Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, हम आप तक बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब तक हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी पुस्तकों, बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन कर चुके हैं। और इस ज्ञान को आप तक पहुंचाती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सारे पुराणों के बारे में बात की, बहुत सारे ग्रंथों के बारे में बात की। और आज हम जिस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है विष्णु पुराण। 18 पुराणों में विष्णु पुराण अपनी एक महत्ता रखता है और इसमें भगवान विष्णु के अवतारों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का बहुत अत्यधिक वर्णन किया गया है। तो आज इस विष्णु पुराण का हम प्रारंभ करेंगे और मैं चाहूंगी रागलेखा दासी जी, आप हमारे सभी श्रोताओं को विष्णु पुराण के बारे में बताएं। 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता हैं श्री पराशर जी हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है जी। तो आज हम चर्चा करेंगे ध्रुव चरित्र का। जो पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय जी को बता रहे हैं, वही संवाद चल रहा है, पराशर मैत्रेय संवाद। तो पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैं आपको स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 महान बलवान और धर्मज्ञ पुत्रों के बारे में बताता हूँ। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोदी में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोदी में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोदी में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देखकर सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री के पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसा अलभ्य उत्तमो उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। ये ठीक है, तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने घर में धारण नहीं किया। ये राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। मेरे पुत्र के सामने तू व्रता ही ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? विमाता के ऐसे कथन सुनकर बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चल दिया, जिसके ओठ कुछ कांप रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त होकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरे अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से ये सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसे कहने पर दुखी सुनीति ने खिंचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो कुछ नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों में खेद नहीं करना चाहिए। बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो तू सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने के लिए प्रयत्न कर। ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं, ये दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है। मैंने उसके
उधर से जन्म भी नहीं लिया, तथापि हे माता, अपने गर्भ से बड़े हुए मेरे प्रभाव को भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है, पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही पद की इच्छा करता हूँ, जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। पराशर जी बोले, माता जी के इस प्रकार कहकर ध्रुव जी उसके महल से निकल पड़े और फिर नगर के बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचे। वहां ध्रुव ने पहले से आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चंस के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम किया, अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव जी ने कहा, हे महात्माओं, आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का भी विषय नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित हैं। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो, ऐसी भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरे ग्लानि का क्या कारण है? पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, शास्त्र तेज कैसा प्रबल है, इससे बालक में भी इसी अक्षमता है, किंतु ये भी माता के कथन इसके हृदय में नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना राज्य की, मैं तो केवल एक इसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार ये बता दें कि क्या करने से यह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू अच्युत की आराधना कर। अत्रि जी बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है, ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा जी बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में संपूर्ण जगत उत्प्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। तुलसी जी बोले, जो पर ब्रह्म परधाम और पर स्वरूप है, उन्हीं हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। इस जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है? विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। तो त्रिलोकी के उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना से तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए पहले संपूर्ण बाह्य विषयों सुचित को हटावे और फिर उससे एकमात्र जगत धार में ही स्थित कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उससे संतुष्ट होकर जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जाप करता हुआ गोविंद को प्रसन्न कर। ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया। वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नाम के वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए उस पृथ्वी तल में मधु वन नामक से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न जी ने मथुरा नामक पुरी बसाई। उसने उसी प्रकार हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। अनन्य चित्त होकर ध्यान करते करते उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित होने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और दाहिने चरण पर खड़े होने से दाहिना भाग झुक गया। और जिस प्रकार वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया।
उस समय नदी, नद, समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो उठे। उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरकर उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, बेटा तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को साथ के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा तू आश्रयहीना का तो एकमात्र ही सहारा है। कहाँ तू 5 वर्ष का, तू कहाँ तेरा ये अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से तू अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो मैं तेरे सामने ही अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु ने चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा यहाँ से भाग देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वे चली गई। वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपनी अति चमकीली शस्त्रों को घुमाते हुए राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। वे राक्षसगण भी इसको मारो, पीटो, काटो, खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट, मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को प्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। वे राजपूत एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा। उसने किसी प्रकार का दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उसे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त होकर वे आपस में मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादिदेव पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार ये भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते ये इंद्रत्व चाहता है कि सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण, चंद्रमा की पद की अभिलाषा है। हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू व्रत वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। पराशर जी बोले, भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखते हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। अच्युत को किरीट, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए देख उसने पृथ्वी पर से रखकर प्रणाम किया। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए, मैं आपकी स्तुति कर सकूं। तब जगतपति गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े उस उत्तानपाद के पुत्र को वेदमय शंख के अंत भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में वे राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे अवश्य ही मेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस स्वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरे दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने घर से
अति बढ़ चढ़कर मुझसे कहा था, जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य राज आसन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं सर्वोत्तम एवं अव्यक्त स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक और स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी अच्छी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। हे ध्रुव, तुझको अपनो मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तान पाठ यहाँ जन्म लिया। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे ध्रुव स्थान देता हूँ, निश्चल स्थान देता हूँ। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक, कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु मैं तुझे 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप में उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। भगवान जनार्दन से वर प्राप्त करके ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हो गए। बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं यहाँ पर मैत्रेय जी और ऋषि पराशर जी के बीच का संवाद और बालक ध्रुव की बहुत ही उत्तम कथा, उसके तप के बारे में, उनके अदम्य साहस के बारे में और भगवान जनार्दन ने उनको जो वरदान दिया उसके बारे में हमने श्रोताओं यहाँ पर जाना। आगे और भी बहुत कुछ है इसके अंतर्गत जानने के लिए जो हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि श्रोताओं भी वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागले कदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, विष्णु पुराण के बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।